शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल के तहत 17 जनवरी को श्री गरिमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल किला रोड इंदौर में गरिमा नेक्स्ट जेन मीट 2.0 का आयोजन किया गया। शिक्षा, सुरक्षा एवं नवाचार आधारित कार्यक्रम को गरिमा समूह द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा तैयार रोबोटिक्स मॉडल, नवाचार आधारित प्रोजेक्ट एवं तकनीकी प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई, जिसने आधुनिक शिक्षा को नई दिशा दी। जी बताइए। प्रोजेक्ट है, इसका नाम है डंकपोट और ये काम करता है हमारे काम को इजी बनाने में और किसी भी चीज़ को बताने में। ये काम एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है। मतलब अगर हम यहाँ पर एक बॉल रखेंगे तो ये उसे थ्रो कर देगा और ये जाकर उसे कैच भी कर सकता है। जैसे अब हमने इसमें 2 टाइप के सेंसर्स लगा रखे। एक जैसे ह्यूमंस में आईज होती है, वैसे इसमें सेंसर होते हैं। ये काम करते हैं देखने का। जैसे हम लोग लिफ्ट में जाते हैं और वहाँ पर लिफ्ट बंद होने वाली होती है, तो अगर हम उसके बीच में हाथ लगा दें तो वो सही हो रुक जाती है। तो वैसे ही ये अगर हम इसके आगे भी हाथ लगा देंगे तो ये रोबोट भी रुक जाएगा। और इसमें 2 मोटर्स होती है, एक सर्वो मोटर और एक डीसी मोटर। जो डीसी मोटर है वो काम करती है इसको वोल्टेज देने का बैटरी में, और जो सर्वो मोटर है वो काम करती है इस रोबोट को फोर्स देने का और मूवमेंट का। आपका नाम और क्लास बताओ। मेरा नाम हृदय पुरोहित फ्रॉम क्लास 9th D और मेरा नाम है गीतिका व्यास फ्रॉम 9th A। इसका नाम है सोकर बोट। ये बेसिकली काम आता है फुटबॉल के गोल के लिए। इसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा है जो इको एनर्जी को फेंकता है। इको एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके वापस आती है IR सेंसर के पास। ये दोनों सेंसर मिलके टच करते हैं माइक्रो कंट्रोलर को। माइक्रो कंट्रोलर इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है DC मोटर को। DC मोटर दोनों को प्रोवाइड करती है इन दोनों टायर को। एक को क्लॉकवाइज चलाती है और एक को एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जाम्पल सर, ये फुटबॉल के गोल के लिए काम आता है। हम इसको करके दिखाते हैं सर। ये फुटबॉल के गोल के लिए। मैं आपने जैसे कि सवाल पूछा है कि कैसे काम आएगा, तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि वो खिलाड़ी भारत के जिनके हाथ पैर टूटे हैं, वो पैरालाइज हैं, खेल नहीं पाते, तो वो उनका सपना है कि वो भारत के लिए खेलें। तो ऐसा उन लोग के लिए हमने बनाया है कि वो एक जगह बैठ के इस टैब के थ्रू कनेक्ट करके इसको खेल सकते हैं, ताकि उनका सपना है वो पूरा हो सके कि मेरे को अपने देश के लिए कुछ करना है। उनका जुनून, उनके लिए जो मन है उनका, वो विकसित हो सके। उसी को देखते हुए हमने इसको बनाया। ये सॉकर बॉट है, सॉकर खेलने के लिए काम आता है। इसकी तरह हमने और भी डिजाइन के रोबोट बनाए हैं। रेसलर बॉट है हमारा, शूटर बॉट है ऐसे, और इमरजेंसी में काम आता है रेस्क्यू की तरह। ये ह्यूमंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के काम आता है इमरजेंसी के टाइम पे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बताओ क्लास। मेरा नाम वेदांश मिश्रा है, मैं 11th क्लास का हूँ, कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। आपका नाम? माय नेम इज याशिका जसवाल फ्रॉम क्लास 9th A। गरिमा समूह निदेशक संतोष बागोरा ने कहा कि गरिमा समूह का उद्देश्य केवल किताबी शिक्षा नहीं, बल्कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण, आधुनिक सोच और मजबूत संस्कार देना है, जिससे वे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बन सके। गरिमा समूह अध्यक्ष एडवोकेट मोहनलाल बागोरा ने कहा कि शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों का संतुलन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। गरिमा समूह वर्षों से इसी सोच के साथ पीढ़ियों का भविष्य गढ़ता आ रहा है। गरिमा समूह कार्यकारी निदेशक प्रखर बागोरा ने कहा कि तकनीक के सही उपयोग से शिक्षा को और प्रभावी बनाया जा सकता है। गरिमा नेक्स्ट जेन मीट 2.0 इस दिशा में एक ठोस कदम है। गरिमा समूह विभागाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों को नवाचार, रोबोटिक्स और व्यवहारिक सीख से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी सोच और कौशल दोनों का विकास हो सके। ग्रुप के अंतर्गत श्री गरिमा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इवेंट से रखी गई है, और इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में आने वाले कल के लिए उन्हें तैयार करना, क्योंकि आने वाला युग जो है पूरा AI का युग होगा, और ऐसी स्थिति में उन्हें अभी से अगर तैयार किया जाएगा तो आने वाली चुनौतियों को वे आसानी से फेस कर सकेंगे और अपने भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। इसके लिए हमने ये रोबोट की प्रदर्शनी भी लगाई है। विद्यार्थियों ने शानदार मॉडल बनाए हैं और रोबोट का हम लोग यहाँ पर आज लॉन्चिंग भी कर रहे हैं। स्कूल ने पूरी तरह से उन्हें सहयोग किया है। स्कूल में जो रोबोटिक के टीचर हैं, हमारे श्री मानवेंद्र सर जी और हर्षित सर जी और प्रखर बागोरा, इन्होंने अथाह मेहनत करके उन विद्यार्थियों को तैयार किया है
और उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में उन्होंने मॉडल तैयार किए हैं। सर, इसके पहले गरिमा ग्रुप का जो CBSE विद्यालय है एयरपोर्ट रोड पर गरिमा विद्या विहार, वहाँ विद्यालय में पहला इवेंट्स हुआ था और वहाँ पर शुरू किया है। और गरिमा ग्रुप में अपने दूसरे विद्यालय जो कि MP बोर्ड से संचालित है, इसमें भी ये लागू किया है ताकि दोनों ही विद्यालय, ऐसा कहा जाता है कि MP बोर्ड वाले विद्यार्थी कमज़ोर होते हैं, तो हम ऐसी कमजोरी को दर्शित नहीं करना चाहते और इन विद्यार्थियों को भी CBSE के विद्यालयों के बराबर में लेके जाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से हमने ये इवेंट्स किया है प्रारंभ। के लिए एक शानदार लैब बनाई जा रही है और दिल्ली से टीचर बुलाए गए हैं जो कि अभी गरिमा विद्या विहार में वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। और यहाँ भी ट्रेनिंग के लिए हमने ऐसी ही व्यवस्था की है और बच्चे निश्चित रूप से रोबोट की जानकारी लेके AI की ओर बढ़ेंगे और अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। संतोष बागोरा, डायरेक्टर गरिमा ग्रुप।